सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात की ही बात करेंगे। बहावलपुर में भी पोलिंग का अमल जारी है। बहावलपुर से सदारत के उम्मीदवार अब्दुल बासित इस वक्त नुमाइंदा रोही के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा महमूद ज़हीर, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए मुकाबला जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग रूम में, जहां पर पोलिंग जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर अब्दुल बासित साहब, हाईकोर्ट बार के सदर हैं। सर, जरा बताइएगा कितने वोटर्स हैं बहावलपुर डिवीजन के, और सेफ्टी, सिक्योरिटी और दूसरे मामला के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जो 2023 और 24 के लिए आज हो रहा है बहावलपुर डिवीज़न में, हाई कोर्ट बहावलपुर में, उसमें 114 वोट हैं और काफ़ी हद तक वोट पास हो चुके हैं। पोलिंग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चल रही है। आप रश देख रहे हैं, तमाम दोस्तों की ईगरनेस अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। तो अल्लाह पाक खैरियत रखे। इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत से और गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो फिर इसको बढ़ाया जाएगा, वो भी एमिकेबली इंशाल्लाह ताला। अभी हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं अकरम खान बलोच साहब, उनसे हम जानेंगे। वकला इधर आइएगा प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर। वकला अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं बड़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। एक दिन के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, फिर वैसे हो जाता है। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल लड़ाई से मुराद नजरियाती ना, यहाँ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। सारा दोस्ताना माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा। और यहाँ बिल्कुल, बल्कि इस इलेक्शन का ये फायदा है कि हमारी सीनियर से मुलाकात भी हो रही है। जो सीनियर काफी अरसे से नजर नहीं आ रहे थे, उनसे भी मुलाकात हो रही है। पुरअमन तरीके से चल रहा है, यहाँ दोस्ताना माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा हेल्दी माहौल में इलेक्शन हो रहा है और माशाल्लाह बड़े ग्रूम्ड हमारे वोटर हैं। हमारे प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार, हमारे सेक्रेटरी ताहिर जितोई साहब इसे बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में करवा रहे हैं और बड़े रिस्पेक्टफुल वे में हो रहा है। से हम लोग फिर से इकट्ठे होंगे। जमहूरी, बहुत अच्छा जमहूरी रवैये परवान चढ़ते हैं इनके इलेक्शंस में बुकला के, और ये बात हम हर बार दिखाते हैं। इलेक्शन का मरहला इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए सीनियर तरीन वकला बावर के 114 जो है वो अपना हक राय। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आज आखिरी रोज। आज रात तक रजाकाराना वापसी, कल से क्रैकडाउन शुरू होगा। कल से पुलिस और दीगर इदारे अफगानियों को डिपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कल से ऑपरेशन होगा। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आज आखिरी रोज है। आज रात तक रजाकाराना वापसी, कल से क्रैकडाउन शुरू होगा। कल से पुलिस और दीगर इदारे अफगानियों को डिपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कल से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आज आखिरी रोज है। आज रात तक रजाकाराना वापसी, कल से क्रैकडाउन जारी किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की बात कर रहे हैं। आज आखिरी रोज है, डेडलाइन दे दी गई है 31 अक्टूबर, जो कि आज आखिरी दिन है। आज रात तक रजाकाराना वापसी, कल से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। कल से पुलिस और दीगर इदारे अफगानियों को डिपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कल से ऑपरेशन होगा। अपडेट करें यहाँ आपको अहम खबर से। दीगर इदारे अफगानियों को डिपोर्ट कर सकेंगे। कल से पुलिस और दीगर इदारे अफगानियों को डिपोर्ट करेंगे। पुलिस ना छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कल से ऑपरेशन शुरू करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आज आखिरी रोज है। डेडलाइन दे दी गई थी, 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी, जो कि आज है। आज रोज आखिरी दिन है। आज रात तक रजाकाराना वापसी, कल से क्रैकडाउन शुरू होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब। जी बताइएगा, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में कितने अफगानी रहाइश पजीर हैं? जी बिल्कुल, आज आखिरी रोज है। ये गैर कानूनी मुकीम जो गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद हैं, उनको कल से वापस भेजने के लिए बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके हवाले से हुकूमत ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बनाई है और यहाँ पर जो गैर कानूनी मुकीम है उन लोगों को बता दिया गया है कि वो वापसी की तैयारी करें। ये वक्त दिया गया था कि जो लोग रजाकाराना तौर पर वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, नहीं तो फिर उन्हें जो है वापस भेजने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। इसके हवाले से ये जो ऑपरेशन है और इनकी वापसी का अमल है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा वो है जिसमें इनको ये वक्त दिया गया था कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनको रजाकाराना तौर पर वापस जाने के लिए ये मोहलत दी गई। दूसरे हिस्से में वो सारे लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई कागजात नहीं है और वो बगैर किसी कागज के, बगैर किसी इजाजत के पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उनको तहवील में लेके जो है होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, उनमें पहुंचाया जाएगा
और फिर उनको वापस जो है अपने अपने मुल्कों में भेजा जाएगा। जी। तीसरे मरहले पर वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम को बाईपास किया है। वो लोग हैं जिन्होंने नादरा के साथ मिलकर या नादरा से पहले जो निज़ाम था उसके साथ मिलकर अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं। अब इन सारे लोगों को चेक किया गया है तो इनके शनाख्ती कार्ड जो है वो फैमिली ट्री में वेरीफाई नहीं होते। ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं फ्रॉड है या डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर जो है वेरीफाई नहीं हो रहे हमारे सिस्टम के तहत। तो तीसरे मरहले में इन लोगों को तहवील में लेके इनको वापस भेजा जाएगा। और फिर जो चौथा मरहला है जिसको अब हम तीसरे मरहले में शुमार कर रहे हैं, उस मरहले में वो सारे अफगान पनाहगज़ीन जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जिनके पास होने का कार्ड है और वो अपने पास जो है वो ज़ाब्ते के कागजात रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है जिस मुल्क ने उनकी बहुत बेतहाशा मदद की, अब उनके अपने मुल्क में जो है मामला ठीक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल मामूल पर है, वहाँ पर हुकूमत कायम हो चुकी है और निज़ाम ठीक चल रहा है, तो वो अपने मुल्कों में वापस जाएं, अपने अपनी जगहों पर वापस जाएं और अपने कारोबार, अपने निज़ामी ज़िंदगी को अपने मुल्क में जाकर चलाएं। तो फिर आखिरी मरहले में उन सारे लोगों को वापस भेजा जाएगा। अब ये सारा अमल जो है वो बतदरीज होना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो डाटा इकट्ठा किया गया है, नादरा के जरिए से डाटा इकट्ठा किया गया है, उसमें इन सारे जो गैर कानूनी मुकीम हैं या जो कानूनी मुकीम है जिनको वापस भेजना मकसूद है, तो इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 30 लाख से ऊपर हो जाती है। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों को भेजना है तो ये इनको वापस भेजना जो है एक मुश्किल अमल है और इसमें जो है हुकूमत के बहुत सारे वसाइल खर्च होंगे। अच्छा, ये फिगर्स वो हैं जो अभी हमारे सामने आई हैं। अगर इसको मजीद इस पर काम किया जाए तो ये 50 लाख से भी क्रॉस कर जाती है जो लोग यहाँ पर मुकीम है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, इन लोगों को वापस भेजना है। अब कल से जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है इब्तदाई तौर पर जो है उसके लिए हमने होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, लोगों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त है और इन लोगों को उन मकामात पर रखा जाएगा, इन्हें तहवील में लिया जाएगा, उन मकामात पर रखा जाएगा, वहाँ उनके खाने का बंदोबस्त भी किया गया है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है और फिर जो है उनकी वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। खासतौर पर इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो अफगान शहरियों की है, तो उनकी वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे और उन्हें लीगल रास्ते से वापस भेजा जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो होल्डिंग सेंटर्स हैं उनमें गुंजाइश भी महदूद है, तो इसलिए ये ऑपरेशन भी इसी तरह बतदरीज होगा कि हम जो है चंद हज़ार लोगों को तहवील में लेंगे और उन्हें फिर इन होल्डिंग सेंटर में रखेंगे। फिर उनकी वापसी के लिए तमाम इक़दाम करने के बाद जो है फिर नए लोगों को जो है इन सेंटर्स में लाएंगे और उनको इस तरह वापस करवाएंगे। तो ऐसे लगता है कि बड़ा तवील अमल है और इस सारे अमल में हम एक दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने मकामी लोग जिन्होंने इन लोगों को पनाह दे रखी है वो भी उन्हें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी कहा गया है कि वो, क्योंकि अब हुकूमत ने, रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये गैर कानूनी हैं और उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो जो लोग इनको पनाह दे रहे हैं या उनको हाइड कर रहे हैं वो भी जुर्म के मुर्तकिब होंगे। तो उन्हें भी कहा गया है कि वो इस सिलसिले में रियासत के साथ तामुन करें, क्योंकि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की जो है वो गैर कानूनी तौर पर ठहरे हुए हों। तो अब इनकी वापसी का अमल शुरू हो गया है और तवक्को है कि क्योंकि जिस कमिटमेंट के साथ रियासत जो है इस पर अमल दरामद कर रही है और जिस अंदाज से इनको वापस भेजने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस मरहले को संजीदगी से मुकम्मल किया जाएगा और बड़ी तादाद में वो लोग वापस जाएंगे। खासतौर पर हम जनूबी पंजाब का जिक्र करें तो जनूबी पंजाब के अंदर जो है बड़े शहरों में और शहरों के साथ एडजेसेंट जो देहात हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है गैर मुल्की मुकीम हैं और ख़ासतौर पे अफगान शहरी मुकीम हैं और ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ अजीज़ो अकारब हैं, वो आए वापस नहीं गए, कुछ ने शादियाँ कर ली, कुछ लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर मुकीम हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर कारोबार कर लिए हैं, हमने रिहाइश गाहें बना ली हैं, हमने शादियाँ कर ली हैं, लेकिन ये सारा कुछ उनको यहाँ पर रहने का जवाब फराहम नहीं करता। तो ये अगर वो उनके कारोबार भी हैं तो उन्हें वापस जाना चाहिए, अगर वो यहाँ पर अपने मामला चला रहे हैं तो उन्हें वापस जाना चाहिए और मकामी लोगों को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्हें वापस भेजने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं, जो रियासत के इक़दाम हैं, उनमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। अगर वो इस सारी सूरत हाल में साथ नहीं देंगे और कहीं रुकावट का सबब बनेंगे तो उन लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि वो खुद एक गैर कानूनी अमल का शिकार हो रहे हैं और उसके नतीजे में उनको भी जो है कानून का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ जो बेशतर लोग हैं वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, बुरादे का काम कर रहे हैं, कोयले का काम कर रहे हैं, स्क्रैप का काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मेहनती लोग हैं, आके इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो है कारोबार
जो छोटे कारोबार, ऐसे कारोबार जिसमें यहाँ मकामी लोग जो है वो कामयाब नहीं होते थे, उन्होंने आके इन कारोबार को अडॉप्ट किया और उसमें उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन अब क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इनकी मेहमान नवाजी कर दी और अब इनके मुल्क के हालात ठीक है, इन्हें वापस जाना चाहिए। हमने जब ये पैटर्न अडॉप्ट किया था और पनाह गुज़ीनों को अपने यहाँ पनाह दी थी, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक मुआहदे के साथ अफगानिस्तान से लोग आए थे और ये तय हुआ था कि इन सारे लोगों ने पनाह गुज़ीन कैंपों में रहना है और ये कहीं भी तय नहीं था कि ये पूरे मुल्क में फैल जाएंगे और इस तरह कारोबार करेंगे। लेकिन क्योंकि इनकी यहाँ पर क़याम का अरसा बड़ा तवील हो गया, तो यहाँ इन्होंने बहुत सारे लोगों ने यहाँ शादियाँ कर ली, उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उन्होंने फैलते हुए पूरे मुल्क में फैल कर कारोबार संभाल लिए। अब वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके यहाँ जो सपोर्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, मकामी लोग जिनके साथ वो रह रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये तवील अरसे से रह रहे हैं। वो पाकिस्तानी किसी तरह भी नहीं है, कानून उन्हें किसी तरह भी इजाजत नहीं देता कि वो पाकिस्तानी हों और पाकिस्तानी होते हुए यहाँ रहे। उन्होंने अपने मुल्क में वापस जाना है। हमने बड़ा मुल्क में वापस जाना चाहिए। एडिटर रोही अमजद बुखारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा सर। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने, इन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, बावलपुर डिवीजन में कितने गैर कानूनी तौर पर अफगानी मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज रात जो है वो डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी और जो इस हवाले से एक जो इब्तदाई फहरिस्तें जो है वो मुरतब कर ली गई थी। 264 से जायद गैर मुल्की ऐसे हैं जिनको बावलपुर से जो है उनके वतनों में वापस भेजा जाएगा और इस हवाले से जो है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से तमाम तो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और बड़ी तफसील के साथ इस पे अमजद साहब रोशनी डाल रहे थे कि तमाम तर किस तरीके के कारोबार में ये लोग जहाँ मुलविस रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली के खश साजी के कारोबार से मुंसलिक रहे हैं और बुनियादी तौर पे लकड़ी के कारोबार के साथ, और इन लोगों ने यहाँ आके न सिर्फ अपने ठिकाने मुरतब किए बल्कि जो दूसरे अजीज और कारब थे उनको भी अपने साथ ला के यहाँ बसाया। और एक बड़ी तादाद ऐसी है कि आप बड़ी बड़ी शाहराहों पर अगर आप सफर करते हैं तो उनसे मुंसलिक जो होटल्स बने हुए हैं तो वहाँ पर ये अफगान जो है वो आपको काम करते हुए न सिर्फ नजर आते थे बल्कि इसके साथ साथ जो एक भारी मशीनरी थी, जो एक्सीवेटर्स और अर्थ मूविंग मशीनरी है, उसके हवाले से भी जो है इन्होंने यहाँ अपने ठिकाने बनाकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया हुआ था। और हुकूमती जो इक़दाम हैं, रियासती इक़दाम हैं, उसके तहत जो है इनकी फहरिस्तें जो है वो मुरतब की गई हैं और इनकी यकीनी तौर पर जो है इनको एक लिस्ट मुरतब करने के बाद तमाम इदारों की तरफ से इनको अपनी तहवील में जो है वो ले लिया गया है तहवील में, जिसके बाद से इनको जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स में भेजे जाने के बाद इनको वापस भेज दिया जाएगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है वो बाकायदा तौर पर खसूसी इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर्स को जो है वो बुलाया गया है, रेस्क्यू 11122 को जो है वो साथ रखा गया है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तो तमाम तर जो हिफाजती इंतजाम हैं वो मुकम्मल हों। 264 लोगों की जो फहरिस्त है वो मुरतब की गई थी और उनको हिफाजती तहवील में जो है लेने के बाद उनकी बावलपुर से मुंतकिली है उसको यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस की तरफ से जितने भी मुदाफाती इलाके हैं, देही इलाके हैं, उनमें जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जो है वो किए गए और बाकायदा तौर पर जो शनाख्ती कार्ड हैं उनको चेक किया गया और इसी तरीके से नाजरा से भी जो है उनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से जो मरहलावार है एक यूनियन काउंसिल की सतह पर भी जो है इसमें डाटा जो है वो मतलब किया जा रहा है कि कितने लोग जो है वो आकर आबाद हुए हैं और इस हवाले से एक बड़ी मरदम शुमारी ने इस हवाले से तमाम लोगों को जो है वो बिल्कुल नुमाया कर दिया कि मरदम शुमारी में जो नताइज सामने है कि कितने जो गैर मुल्की मौजूद हैं, इसमें न सिर्फ अफगान हैं, बंगाली हैं, दीगर ममालिक के भी जो बाशिंदे हैं वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं और इस हवाले से उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकिंग की गई और जिनके पास कागजात नहीं थे उनको मतलब करके उनको जो है आज रात से उनकी जो उनके अपने मुल्क को अपने वतन को जो है वो वापसी का जो मरहला है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम को जो है वक्त पीछे कर दी गई है और रियासती रिट जो है वो भरपूर तरीके से नजर आ रही है कि किस तरीके से रियासत ने इस फैसला लेने के बाद इस पर अमल दरामद के लिए तमाम तर स्टेक होल्डर्स को जो है वो एक साथ एक पेज पे ला के इनके हवाले से कार्रवाई की है। तो यकीनी तौर पर जो है वो मुल्क के हवाले से इस पर एक मस्बत असरात जो है वो मुरतब होंगे। इस हवाले से जो न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी बल्कि पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें भी नुमाया बेहतरी जो है वो नजर आएगी। इस हवाले से असले की स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग के हवाले से भी जो एक डकैती की जो वारदातों के हवाले से भी जो ट्रेस नहीं हो पाती थी और जिसमें गैर मुल्की लोग ये जो रिहाइश पजीर थे मुख्तलिफ बस्तियों में करीबी बस्तियों में आकर ताकि वारदातों में तो यकीनी तौर पर इस हवाले से मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें भी नुमाया बेहतरीन नजर आएगी और फिर खसूस की मैशत के हवाले से एक रोशन सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है।
जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर हमें ज्वाइन किया था ब्यूरो चीफ रजा मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और यहाँ आपको बता रहे हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आज आखिरी रोज। आज रात तक रजाकाराना वापसी, कल से क्रैक डाउन शुरू होगा। कल से पुलिस और दीगर इदारे अफगानियों को डिपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कल से ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का आखिरी दिन, डेडलाइन इख्तिताम के करीब, क्रैकडाउन की तैयारी मुकम्मल। 315 से ज्यादा गैर मुल्की फैमिलीज का डेटा तैयार कर लिया गया है। ASP कैंट डिवीजन तैयब वजीर के रुखी से खुसूसी गुफ्तगू। आज गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इनखला का आखिरी रोज है। इनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों को निकालने के मामले के हवाले से बात करें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट तारीख दे दी गई। आज आखिरी दिन है गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है पाकिस्तान में, उनको निकालने के हवाले से मुल्तान पुलिस क्या इकदाम करने जा रही है। आज जो है वो आज लास्ट आखिरी डेट है अफगानियों के रात 12 बजे के बाद जो है मुल्तान पुलिस का क्रैकडाउन करने का जो है वो ऐलान भी किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ASP तैयब वजीर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान शहर में जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ जो है वो क्या क्रैकडाउन करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये स्टेट लेवल पे डिसीजन आया हुआ है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितनी भी यहाँ पे इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स हैं जो अपने लीगलिटी को जस्टिफाइड नहीं कर सकेंगे, उनके लिए आज रात 12 बजे आखिरी टाइमिंग है। तो हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना डेडलाइन को वो मीट करें और यहाँ से महफूज तरीके से यहाँ से निकल जाए। पुलिस भी कोऑपरेट करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनको निकलने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन अगर वो इस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते और वो रेजिस्ट करते हैं, स्टेट के पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं, तो जाहिर बात है फिर हमारे पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। देन वी हैव टू गो विद द लॉ। हमने कानूनी कार्रवाई करनी है। फिर हमें अगर क्रैकडाउन करना पड़े या इनको जो है ना वो बाई फोर्स डिपोर्ट करना पड़े, क्योंकि फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। हमने कानून को फॉलो करना है, हमने स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है और जितने भी लीगल हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम इस्तेमाल करने की 100% कोशिश करेंगे। इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो है वो स्पोर्ट्स जो हॉस्टल हैं वो भी बना दिए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर उनको जो अफगानी है उनको गिरफ्तार करके जो है वो स्पोर्ट्स हॉस्टल में जो है वो रखा जाएगा। उनके खिलाफ जो है वो उनको कानून के मुताबिक जो है उनको फिर उनके मुल्क जो है वापस भेजा जाएगा। आज रात 12 बजे के बाद जो है मुल्तान पुलिस का क्रैकडाउन करने का जो है वो हो चुका है। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। PIA की इंतजामिया के साथ मामलात हल ना हो सके, ईंधन की अदम दस्तियाबी पर बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख। मुल्तान से शारजाह जाने वाली PK 293 और PK 294 मनसूख की गई है। एयरपोर्ट पर आए मुसाफिर खार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक वाजबात अदा न होने पर परवाजें मनसूख की गई। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, PIA की इंतजामिया के साथ मामलात हल ना हो सके, ईंधन की अदम दस्तियाबी पर बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख। मुल्तान से शारजाह जाने वाली PK 293 और 294 मनसूख की गई। एयरपोर्ट पर आए मुसाफिर खार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक वाजबात अदा न होने पर परवाजें मनसूख की गई। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।